हर शहर एक इतिहास कहता है, हर इतिहास की एक कहानी होती है और हर कहानी का अपना एक अस्तित्व होता है जो कि वास्तविक घटनाओं का परिचय कराता है। ऐसी ही कुछ वास्तविक अस्तित्व की ऐतिहासिक कहानी समेटे बैठा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगने वाला झंडे का मेला। कहा जाता है कि 346 सालों से चला आ रहा ये झंडा मेला देहरादून के अस्तित्व की कहानी कहता है। वैसे तो इस मेले को लेकर बहुत सी कहानियां कही जाती रही हैं, लेकिन आज भी झंडे मेले के इतिहास की कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। लोग नहीं जानते कि देहरादून के धामावाले में लगने वाले इस मेले की रीत कब शुरू हुई और कैसे मेला देहरादून के अस्तित्व से जुड़ गया। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभिवादन स्वीकार करिए निशा रावत का। इतिहास की ये कहानी शुरू होती है सन 1646 से, जब सिखों के 7वें गुरु हरे राय जी के घर में गुरु राम राय जी का जन्म पंजाब के कीरतपुर साहिब में हुआ। होली के 5वें दिन जन्मे श्री गुरु राम राय जी श्री हर राय जी के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री गुरु राम राय बचपन से ही लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया करते थे। जहाँ भी लोग उन्हें दुखी इंसान दिखता था, वह उसी की मदद करने पहुँच जाते थे। इसके अलावा उन्हें उनकी चमत्कारिक शक्तियों के लिए भी जाना जाता था। ऐसे ही समय जाता गया और समय के साथ श्री गुरु राम राय बड़े हो गए। ये वो समय था जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। हर कोई मुगलों के आगे सर झुका दिया करता था, लेकिन श्री गुरु राम राय के जो पिता थे यानी श्री हर राय जी, उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख है कि मुगल शासक औरंगजेब श्री गुरु राम राय को बहुत मानता था। वह गुरु राम राय जी की बातों और चमत्कारों से काफी प्रभावित था। औरंगजेब अक्सर श्री गुरु राम राय के साथ भ्रमण पर जाया करता था। एक बार की बात है कि हर राय जी को ये बात पता चली। मुगल शासक औरंगजेब से श्री गुरु राम राय की काफी नजदीकियां बढ़ गई है। ये बात सुनकर श्री हर राय जी को काफी गुस्सा आया। एक दिन हुआ ये कि श्री गुरु राम राय दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचकर श्री गुरु राम राय ने अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया, लेकिन पिता तो गुस्सा थे और उन्होंने मुंह फेर लिया। जब पिता ने मुंह फेरा तो श्री गुरु राम राय को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। कारण के जवाब में गुरु राम राय ने कहा कि तुमने गुरु ग्रंथ की बेइज्जती की है और इसके खिलाफ जाकर तुमने मुगल दरबार में चमत्कार भी दिखाए और मेरा ऐसा बेटा गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। गुरु हर राय जी ने आगे अपनी कठोर आवाज में कहा कि जिधर तुम्हारा मुख है उधर चले जाओ। पिता की कठोर वाणी सुनकर श्री गुरु राम राय को बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि जैसे भगवान राम राजा दशरथ की बात सुनकर अयोध्या छोड़ चले गए थे, वैसे ही श्री गुरु राम राय ने भी राज्य को छोड़कर पिता की आज्ञा मानना उचित समझा और सभी चीजों को त्याग कर श्री गुरु राम राय कीरतपुर साहिब छोड़कर उसी समय चले गए। इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि श्री गुरु राम राय कीरतपुर छोड़कर लाहौर जा पहुंचे थे। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वहीं जब औरंगजेब को इन सब बातों का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह फौरन श्री गुरु राम राय से मिलने लाहौर जा पहुंचा। लाहौर पहुंचकर औरंगजेब ने श्री गुरु राम राय जी से मुलाकात की और गुरु राम राय को ये आश्वासन दिया कि उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहते हैं कि औरंगजेब श्री गुरु राम राय को इतना मानता था कि वह उनके लिए बहुत दिनों तक लाहौर में ही रहा था। वह नियम से गुरु राम राय जी के साथ घूमने जाया करता था और उनकी ज्ञान भरी बातों को सुना करता था। समय यूं ही जाता गया और श्री गुरु राम राय भ्रमण करते करते सन 1676 में उत्तराखंड आ पहुंचे। कहते हैं कि उस समय फतेह शाह टिहरी के राजा हुआ करते थे। फतेह शाह जो थे वह साधु संतों को काफी सम्मान दिया करते थे। जब राजा को ये बात पता चली कि श्री गुरु राम राय उत्तराखंड की दून घाटी में हैं, तो वह फौरन उनसे मिलने दून घाटी आ पहुंचा। राजा ने यहाँ पहुंचकर श्री गुरु राम राय से प्रार्थना की कि वह अब यहीं ठहर जाएं। राजा ने प्रार्थना करके श्री गुरु राम राय जी को 6 गांव धामावाला, मियावाला, पंडितवाड़ी, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी भेंट स्वरूप दान में दिए और फिर राजा के कहने पर ही श्री गुरु राम राय जी ने दून घाटी में अपना डेरा डाला और इस तरह दून घाटी के नाम से देहरादून हुआ और इस तरह देहरादून का अस्तित्व इतिहास में आया। श्री गुरु राम राय के डेरे या कहे देहरादून में लोग दूर दूर से अपनी अरदास लेकर आने लगे थे।
कहते हैं कि इन अरदासों को सुनने के लिए ही श्री गुरु राम राय जी ने धामावाले में गुरुद्वारा साहिब का निर्माण करवाया और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर झंडा चढ़ाने की रीत शुरू की। वहीं झंडा साहिब में लगने वाले मेले की जो रीत वो श्री गुरु राम राय जी के भक्तों ने शुरू की थी। दरअसल श्री गुरु राम राय जी का जो जन्म है वो होली के 5 दिन बाद हुआ था और इसलिए ही लोगों ने श्रद्धा अनुसार होली के 5वें दिन यहाँ उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेला आयोजित करने की रीत शुरू की। 346 सालों से चली आ रही ये रीत आज भी कायम है। आज भी लाखों की संख्या में लोग श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और श्री गुरु राम राय के जन्मदिन को खास बनाते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु आज भी श्री गुरु राम राय जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के किस्से लोगों को सुनाते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि श्री गुरु राम राय के जीवन से लेकर उनके मरण तक की चमत्कारिक किस्से आज भी जहन में मौजूद है। आज भी लोग श्री गुरु राम राय जी के किस्सों को सुनाते हुए ये बताते हैं कि जब श्री गुरु राम राय जी ने अपनी देह को छोड़ा था तो उन्होंने अपनी पत्नी से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसी की मदद करने के लिए जा रहा हूँ और 10 दिन तक अपने शरीर में वास नहीं करूँगा। इस दौरान ना तो कोई मुझे छुएगा और ना ही मुझे देखेगा। श्री गुरु राम राय जी की बात मानते हुए उनकी पत्नी पंजाब कौर ने गुरु राम राय जी के भवन पर ताला लगा दिया। लेकिन हुआ ये कि श्री गुरु राम राय जी के जो भक्त थे वो दरबार साहिब में जा पहुंचे। उन्होंने श्री गुरु राम राय के भवन का ताला तोड़ा और देखा कि श्री गुरु राम राय जी अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं। फिर एक भक्त उनके पास जा पहुंचा और उसने कहा कि श्री गुरु राम राय जी की सांसें जो हैं वो नहीं चल रही हैं। इससे पहले पंजाब कौर कुछ कर पाती या कुछ कह पाती, भक्तों ने श्री गुरु राम राय जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। भक्तों ने फिर श्री गुरु राम राय जी को अग्नि को समर्पित किया। कहते हैं कि जब श्री गुरु राम राय जी को अग्नि में विलीन किया गया था तो उनकी आत्मा वहीं पर मौजूद थी। भक्त कहते हैं कि राम राय जी की आत्मा आज भी दरबार साहिब में मौजूद है और वो यहीं वास करती है। आज भी दरबार साहिब में उनकी गद्दी मौजूद है। आज भी वह अपने भवन में भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं और उसे दूर भी करते हैं। इतिहास के पन्नों में इस बात का भी जिक्र आता है कि श्री गुरु राम राय के चले जाने के बाद उनकी पत्नी पंजाब कौर ने दरबार साहिब को संभाला था और उन्होंने ही यहाँ पर महंत के बनने की प्रथा शुरू की थी। पंजाब कौर के समय से अब तक दरबार साहिब में 10 महंत बन चुके हैं, जिनमें महंत देवेंद्र दास 10वें महंत के रूप में आज भी कार्य कर रहे हैं। होली के ठीक 5 दिन बाद आज भी झंडे जी साहिब में मेला लगता है और झंडे जी चढ़ाए जाते हैं, जहां महंत देवेंद्र दास ही झंडे जी को चढ़ाते हैं। झंडा समारोह के लिए 30 मीटर लंबा साल के पेड़ की लकड़ी दुदली के पास के जंगल से लाई जाती है। इसके बाद इस लकड़ी को नदी में दूध, दही और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ कपड़ा लपेटा जाता है। मान्यता ऐसी है कि जिन महिलाओं को झंडे जी पर कपड़ा सिलने या फिर झंडा सिलने का मौका मिलता है वह अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानती हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि झंडे जी के लिए जो झंडा सिला जाता है उसकी बुकिंग 100 साल पहले ही कर दी जाती है। बुकिंग करने वाला तो नहीं रहता, लेकिन पीढ़ियां इस फर्ज को निभाती हैं। झंडे जी पर चढ़ने वाला कपड़ा हर साल बदला जाता है, लेकिन लकड़ी जो है उसे हर 5 सालों में ही एक बार बदला जाता है। इसके अलावा ये बात भी दिलचस्प है कि जितना झंडा जमीन के ऊपर होता है उतना ही जमीन के नीचे भी होता है। पूरी विधि विधान के साथ झंडे जी लाखों लोगों की भीड़ के बीच चढ़ाए जाते हैं। दरबार साहिब के महंत जो होते हैं वह झंडे को चढ़ाते हैं और श्रद्धालु श्री गुरु राम राय के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो ये थी देहरादून के इतिहास की एक नई कहानी। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।